कोई कातिल इतना शातिर हो सकता है क्या कि हिमाचल प्रदेश जैसी तेज तर्रार पुलिस उस कातिल के आगे बोनी साबित हो जाए। कई लोगों के डीएनए टेस्ट होते हैं, कई लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं, 10 साल तक लंबी जांच चलती है, लेकिन उस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। आखिर किस तरह 10 साल तक जो कत्ल की जांच चली, उस जांच का ही बेरहमी से कत्ल हो गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं संजीव शर्मा शो। तो संजीव शर्मा शो में आज बात उस कत्ल की, या फिर ये कह लीजिए आज बात उस रहस्य की जो रहस्य पिछले 10 सालों से रहस्य बना हुआ है। तारीख थी 11 मार्च 2012 और जगह थी हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, जिला का नाम है ऊना, और ऊना जिला में ही एक उपमंडल है, नाम है अम का ही एक गांव है जिसका नाम है कलरूही। सही सुना आपने, कलरूही। कलरूही गांव में उस रोज एक शादी थी। शादी में तमाम लोग आए थे, संख्या हजारों में थी। सब लोग शादी के जश्न में डूबे हुए थे, गानों की धुन में सब थिरक रहे थे। शादी का जश्न चल रहा था। उस रात के बाद अगली सुबह भी आई। तारीख थी 12 मार्च 2012। जहां शादी समारोह चल रहा था, वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर एक बच्ची बेसुध हालत में मिलती है। बच्ची की उम्र थी महज 9 साल। यह बच्ची अपने पिता के साथ, यह बच्ची अपनी सौतेली मां के साथ, जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल का पंजाब, वहां के एक जिला से पहुंची थी। लेकिन उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उसकी हालत क्या थी, ये जानने के लिए उस बच्ची को नजदीक का जो हॉस्पिटल है वहां ले जाया जाता है। तमाम लोगों को लग रहा था कि उस बेजान के अंदर जान होगी, लेकिन अफसोस हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा, ये कह लीजिए कि डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि बच्ची के अंदर सांसें बची नहीं है। अब वो बच्ची सच में बची नहीं थी। समय रहते पुलिस को फोन कर दिया गया और उस पुलिस टीम की अगुवाई कर रहे थे तब के तेज तर्रार पुलिस अधिकारी एसएचओ गुरदीप सिंह ढिल्लो। अपनी टीम के साथ वो मौके पे पहुंचते हैं, जांच शुरू होती है, लेकिन हर कदम पर पुलिस के हौसले टूट रहे थे, हर कदम पर पुलिस की उम्मीदें टूट रही थी। अब पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है, जहां पर बच्ची की डेड बॉडी थी। वहां पर जो फॉरेंसिक एविडेंस जो होते हैं, जिन्हें आप जिंदा सबूत भी कह सकते हैं, वो खत्म हो चुके थे। पुलिस की जो प्राइमरी जांच थी, जो प्राथमिक जांच थी, उसमें एक चीज स्पष्ट हो गई थी कि बच्ची के साथ हैवानियत की हदें कहीं और पार की गई, बच्ची को मारा कहीं और गया, और बच्ची की जो डेड बॉडी थी उसे डंप कहीं और किया गया, यानी उसे कहीं और रखा गया। इसी बीच में कई एविडेंस, कई सबूत खत्म हो चुके थे। पुलिस बच्ची का पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि बच्ची की मौत जो है वो दम घुटने से हुई। सवाल ये था, आखिर 9 साल की बच्ची का दुश्मन कौन हो सकता है? वो कौन था जिसे 9 साल की बच्ची से
खतरा था। ऐसे तमाम सवाल थे, लेकिन हर सवाल पुलिस के लिए चुनौती बन रहा था। हर सवाल पुलिस के सामने एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। अब पुलिस एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ती है। पुलिस बच्ची के जो कपड़े थे उसे स्टेट एफएसएल जो लैब है जुनगा में, शिमला में, वहां भेजा जाता है। लेकिन इस बार फिर से पुलिस की चिंता बढ़ गई थी। पुलिस की चिंता में इजाफा हो गया था, क्योंकि एफएसएल में ऐसा कुछ निकल के सामने नहीं आया कि पुलिस के हाथ उस गुनाह के कुछ सबूत लगे हो। लेकिन अभी भी हिमाचल पुलिस को लग रहा था, ऊना पुलिस को लग रहा था, बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। बच्ची के कपड़ों को जांच के लिए भेजा जाता है। सीबीआई की जो सेंट्रल लैब है दिल्ली में, वहां भेजा जाता है। पुलिस के हाथ इस बार छोटी सी कामयाबी लगी। पुलिस के हाथ इस बार उस इंसान का एक, या फिर ये कहे कि उस इंसान के एक गुनाह का एक मजबूत सबूत पुलिस के हाथ लग चुका था। दरअसल उस बच्ची के साथ, जिसका हम नाम नहीं ले सकते, उस बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें एक एक करके पार की गई थी। हवस के लिए उस बच्ची की एक एक सांस को नोच लिया गया था। पुलिस के सामने अब चुनौतियों का एक बड़ा पहाड़ था। एक शादी समारोह में कितने लोग आए थे, सबसे पहले पुलिस उन लोगों की एक लिस्ट तैयार करती है। शादी में आए हलवाई से लेकर फोटोग्राफर तक, शादी में आए टेंट हाउस वाले से लेकर तमाम लोगों की लिस्ट पुलिस तैयार करती है। शादी में आए जो नशेड़ी लोग थे उनकी लिस्ट पुलिस तैयार करती है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, जिनकी हिस्ट्री क्रिमिनल तरह की थी, वो लिस्ट भी पुलिस तैयार करती है। शादी में जो वीडियोग्राफी तैयार होती है उसको भी पुलिस अपने कब्जे में लेती है। उसकी भी जांच पुलिस जो है गहनता से करती है। वीडियोग्राफी में एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो गई, रात 12 बजे तक उस मासूम बच्ची की मौजूदगी शादी के पंडाल तक थी। बच्ची कैमरे के जद में थी, लेकिन जो कातिल था वो कैमरे के जद में था तो पहचान नहीं पाए, अगर नहीं था तो सामने नहीं है। पुलिस अपनी जांच को फिर से आगे बढ़ाती है, लेकिन हाथ तब भी खाली थे, अब भी खाली है। आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस कई लोगों के डीएनए टेस्ट करवाते हैं, लेकिन पुलिस की जांच पर तब कई तरह के सवाल खड़े हो गए, जब जिन लोगों के डीएनए लिए गए वो सैंपल पुलिस स्टेशन के अंदर कई दिनों तक सड़ते रहे। किसी तरह ये बात मीडिया में लीक हो गई, ऊना पुलिस की फजीयत हुई, तब जाकर दोबारा डीएनए टेस्ट लिए गए, लेकिन नतीजा जो है ना वो शून्य से भी नीचे था। पुलिस अब अपनी अगली चाल चलती है, और वो चाल ये थी कि पुलिस कई लोगों का जो पुलिस के शक के दायरे में थे, जो पुलिस के रडार में थे, पुलिस उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाती है। अफसोस पुलिस की ये चाल भी पुलिस की बाकी रणनीति की तरह, पुलिस की बाकी जांच की तरह ध्वस्त हो गई, फेल हो गई। एक बार फिर वो कातिल पुलिस से बहुत आगे निकल गया। पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई। हिमाचल में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पर, या फिर ये कहे कि ऊना में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पर पुलिस को इनाम रखना पड़ रहा है। जब पुलिस हर तरीके से हताश हो चुकी थी, हर जगह से हार मान चुकी थी, पुलिस की हताशा सच में लगातार बढ़ रही थी।
ऊना पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस कातिल तक पहुंचे कैसे। अब पुलिस अपनी नई चाल चलती है। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी कातिल पर इनाम घोषित किया जाता हो, और सही कहा जाए तो पुलिस अपने हाथ खड़े कर चुकी थी। पुलिस जो है सरेंडर कर चुकी थी उस कातिल के आगे। पुलिस ने एक चाल चली, वो चाल ये थी कि उस कातिल पर 10,000 रुपए का पुलिस जो है इनाम घोषित कर देती है। लेकिन ये क्या, इस बार फिर से पुलिस के हाथ नाकामयाबी लग चुकी थी। फिर जिला के अंदर नए कप्तान आते हैं, नए एसपी आते हैं, और वो इनाम की राशि को 10,000 से 50,000 कर देते हैं। लेकिन नतीजा अभी भी सिफर था, नतीजा अभी भी शून्य था, यानी 0 से भी नीचे। पुलिस के तमाम प्रयास छोटे पड़ गए। सूबे के अंदर, प्रदेश के अंदर कई तेज तर्रार डीजीपी आए, रिटायर हो गए, चले गए। कई एसपी आए, रिटायर हो गए, चले गए। लेकिन वो कातिल आज भी ऊना पुलिस के लिए, हिमाचल पुलिस के लिए, हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए चुनौती बना हुआ है। तो क्या 9 साल की उस मासूम बच्ची को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा? वो कातिल, वो शातिर कब तक हम सब के बीच में सरेआम घूमता रहेगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राज्य की पुलिस उस कातिल तक नहीं पहुंच पाई? एक जांच का ऐसा अंत और एक बच्ची का ऐसा अंत यकीनन किसी ने नहीं देखा होगा। पुलिस अब इंसाफ की देवी की दहलीज पर है। अब पुलिस हाथ खड़े कर चुकी है, कह रही है कि साहब हम कातिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि साहब कातिल तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा। सवाल फिर वही, बच्ची जिंदा नहीं है लेकिन सवाल जिंदा है। आखिर उस 9 साल की बच्ची को, जिसकी एक एक सांस को हवस के लिए नोच लिया गया, उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा कब? इन्हीं के सवालों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।